भारती सक्सेना एक एचआर लीडर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच हैं। आपको कई प्रसिद्ध कंपनीज जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एटसेट्रा में 20 से भी अधिक सालों का एक्सपीरियंस है। भारती जी थ्राइव एंड शाइन के फाउंडर हैं, जहां वे कोचिंग, ट्रेनिंग और सॉल्यूशनिंग के जरिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कीनोट स्पीकर और एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। भारती जी पिछले 6 सालों से राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं और वे स्पार्क विंग के एक्टिव मेंबर भी हैं। साल 2017 में आपने स्पिरिचुअल काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन लिया है और आप कई फ्री काउंसलिंग कैंप्स भी कंडक्ट करते आए हैं। थैंक यू सतनाम जी। और बहुत अच्छा सवाल है ये आपने जो पूछा कि आपकी खुद की जर्नी, क्योंकि हम किसी की लाइफ में कोई बदलाव कभी ला नहीं सकते अगर हम अपनी जर्नी से कुछ सीखकर उस राह पर खुद नहीं चले। तो मुझे लगता है वो पहली अपनी एक्सपीरियंस मैं पहले शेयर करूँगी, फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन किसी और की लाइफ में लाया भी जा सकता है और किस हद तक हम वो रोल अदा कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखेगा। तो मेरी जर्नी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 20 साल का एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज एन एचआर प्रोफेशनल मेरा रहा है और एज अ पर्सनालिटी बहुत ही वर्काहॉलिक रही हूँ मैं शुरू से। और ऐसा नहीं था कि किसी रेस में किसी ने पार्टिसिपेट कराया हो, पर मैं फिर भी एक रेस में हमेशा से थी और एक कंपटीशन का जो भाव मेरे अंदर था वो बचपन से था। जबकि स्ट्रेंजली हम कहते हैं कि ये बचपन आपका कैसा गया, क्या माँ बाप ने वो डाला, कभी किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। पर वो प्रेशर मैंने अपने अंदर कैसे क्रिएट किया ये मैं नहीं जानती, पर वो प्रेशर ये था कि मुझे कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। वो किसे दिखाना है ये आज तक मैं नहीं समझ पाई कि वो जर्नी किसको दिखाने की थी। 20 साल निकल गए उस नौकरी करते करते वैसी, और बहुत से ऐसे लोग उस जर्नी में वो लोग मिले जो ऐसी ही एक भाग दौड़ में लगे थे जैसे कि मैं लगी थी, और उससे इतना कुछ सीखने को मिला और वो जर्नी चलती रही। उसमें 20 साल निकल गए ज़िंदगी के। खोज थी, पर जैसे इन्होंने बोला कि खोज किसकी थी मैं वो नहीं जानती थी। एक समय आया और मैं बहुत आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे कि आप नहीं जानते कि आपको वो मोमेंट कब आएगा जब आप कहेंगे कि मेरी अवेकनिंग का ये समय है। और हर आदमी के लिए ये टाइम एक अलग टाइम हो सकता है, ये एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, एक अलग ज़रिया हो सकता है। और मेरे लिए ये सिर्फ टाइम था। मैंने कुछ नौकरियों में ऐसे डिसीजन लिए कि मैंने वो बस छोड़ा, एक नई चीज़ मैं करना चाह रही थी। और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि कुछ कमी होती है, पर वो कमी क्या होती है हम पिन पॉइंट नहीं करके बता सकते। उस कमी को खोजते खोजते मैं बहुत सारी जगह जा रही थी कि जहाँ से मुझे वो मिल जाए जो मैं नहीं जानती मैं चाहती हूँ। उस दौरान ये टीवी चैनल पीएम टीवी पे ये प्रोग्राम आया और उस दौरान वो मोमेंट था जिसको हम आज अवेकनिंग कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक रास्ता है जिसे मैं खोज रही हूँ, और मैं कहूँगी ये अवेकनिंग ही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एक पॉइंट से एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ आप वापस जब देखते हैं आपको खुद विश्वास नहीं होता कि ये कदम आप खुद चल के यहाँ तक पहुँचेंगे। वो कदम आपने क्या लिया और वो अवेकनिंग का थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे? जी ज़रूर जी। तो किसी ने मुझे कहा, जिन्होंने मुझे ये पैम्फलेट दिया, उन्होंने कहा इसके बाद एक कोर्स होता है, आप एक 7 दिन का कोर्स कर लीजिए। तो वो कदम लेने की हिम्मत मैंने उस वक्त करी, वो टाइम उस वक्त मैंने निकाला, और उस 7 दिन में जो मुझे समझ आया कि मैं असल में हूँ कौन, क्या मैं उस रोल से अपने आप को पहचानती रही जिस रोल से मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती रही, पर एक अंदर जो मैं हूँ, जो वो शक्ति मुझ में है, मैं उसे प्रूव करना क्यों चाहती हूँ। ये सबसे पहला चीज़ जो मुझे सीखी, मुझे लगा वो मेरी अवेकनिंग थी।
एक आगे कुछ कदम बढ़े तो इसी जर्नी में मैंने एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग का कोर्स करा, जो कि मैं कहूँगी मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ के एक वैल्यू एजुकेशन कोर्स चलता है, एक सीरीज़ चलती है, मैंने वहाँ से किया। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे ऐसा लगता रहा कि ये मेरे लिए ही बना है। और मैं साइमल्टेनियसली इस काउंसलिंग के प्रोसेस को और स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस को इकट्ठे जब चलती रही, तो मुझे लगा ये सिर्फ मेरे लिए बदलाव नहीं ला रहा, ये मुझे इतना कुछ सिखा रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक बदलाव की ओर ले जा सकती हूँ। बहुत खूब आरती जी। हम आशा करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं आपसे इंस्पायर होकर वो भी ये अनुभव कर पाएं अपने जीवन में। एक रेनाउंड एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर और फिल्म निर्देशिका हैं। आपने गुलजार साहब जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर अनेक टीवी सीरियल, प्लेस एवं फिल्म्स का निर्माण किया। आपकी पहली फिल्म कहर के लीड एक्टर को जी अवार्ड्स में नॉमिनी बेस्ट डेब्यूट और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक विशेष डायरेक्टर के रूप में पहचान दी है। आपके द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म धुआं राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई थी और माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी आपका अभिनंदन कर सम्मानित किया। मृणालिनी जी एक सफल डॉक्टर हैं जो डायबिटीज रिवर्सल, वेट लॉस और ऐसे कई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अभी तक की आपकी लाइफ जर्नी विशेष महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। बचपन से मैं सारी चीज़ें करती थी और मुझे लगता है आज तक मैं बचपन वाली वैसी ही हूँ। मेरे अंदर का कुछ ऊपर से बदले जा रहा है, अंदर कुछ बदला नहीं है। तो वही चीज़ें होती है, आज का हो गया कल ख़त्म। ये पर एक बहुत ओवर सेंसिटिव थी मैं। और जब आप ओवर सेंसिटिव होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है लोगों से। तो ज़रा कोई कुछ टुच मार दे, या मतलब मैं बड़बड़ी भी बहुत थी, तो मैं जो आराम से, शायद वो इंट्यूशन थी, गेस मार देती थी। वही सवाल आते थे एग्जाम में तो कॉलेज में फंस जाती थी, इसको पेपर मालूम है, पेपर मालूम है। तो मतलब मासूमियत में मैं फंस जाती थी हमेशा, और लोग मुझसे दूर भागते थे कि इसको कुछ मत बताओ, तो टारगेट करती थी। तो मैं फिर उसके बाद रियल लाइफ भी शुरू हुआ, तो मैं हमेशा उदास ही रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतनी सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे क्यों लोग इतना परेशान करते या शक करते। ये तो एक ये विक्टिमहुड आ गया था। और एक दिन मुझे फुल मून बहुत पसंद है, और उस वक्त तक मैं मुंबई में आ गई थी, और सागर की लहरें भी, हाई टाइड और वो सब था, और मैं बैठी रही फुल मून के नीचे सी फेस पे जाके, और लहरों को देखती थी, जाती थी, आती थी, चांद को देखती थी। वो सारी चीज़ें मेरे आ रही जा रही थी। शायद अनायास, पता नहीं, जो मुझे लगता है जब हम अपने एलिमेंट सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो शायद मुझे ऊपर से वो जवाब आया, क्योंकि ना मैंने किसी से लाउडली बात की, ना कुछ हुआ, और मेरे दिल में आया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मतलब तुम कौन हो भाई, सबके साथ हो सकता है। जिंदगी की तो मुझे लगे मिस्ट्री है। तो वो पहला पल था जब मैं फ्री हो गई उस ट्रैप ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड ऑल द टाइम, कि मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही इनोसेंट हूँ और लोग ऐसा करते। क्योंकि मैंने देखा, बीइंग तब मैं मेडिकल प्रैक्टिसिंग और सीख भी रही थी, तो वो भी देखती थी। तो मैंने कहा जब इन लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, ये छोटे बेबीज तो कर्मा भी नहीं किए हैं, जब इस तरह से लाइफ एंड डेथ हो रही, तो ये मिस्ट्री मेरी हिस्ट्री से बहुत बड़ी है। तो आई थिंक वो शुरुआत थी एक डिसिप्लिन लाइफ, और एक मेरा रुझान हमेशा रहा कि योगा करूं, ये क्रिस्टल क्या करते हैं, ये क्यूरियोसिटी, माय माइंड इज ऑफ अ वेरी क्यूरियस काइंड्स। मैं सब कुछ देखना चाहती थी जर्नी करते करते, और मुझे समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन यानी लेना इज नथिंग इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। आप क्या परमानेंट करना चाह रहे हो, आप खुद रेंट पे आए हो यहाँ पे। तो वो देने का भाव आया, और मुझे लगता है वहीं से मेरी वो जर्नी शुरू हुई, और वहीं से कुछ ऐसा हुआ कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, क्योंकि जिंदगी में आती रहती मेरी है। मुस्कुराहट कभी नहीं कम हुई। उसी रात ने जो चेंजेस लाए, और उस समय मेरे सामने कोई था नहीं, बस मेरा चांद था, जो मेरा फुल मून इज माय फर्स्ट लव, आई ऑलवेज से, और वो समुंदर की लहरें थी। तो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 80% ऑफ वाटर,
सो वाटर इज योर माइंड एंड मून इज मून। मून के तो सारे शायरों ने इतने निचोड़ निकाल दिए हैं, आधे काले सारे मून के। तो मुझे लगता है नेचर ने मुझे वो, मेरी सीकिंग सिंसियर थी और मैं अंदर से बहुत महसूस कर रही थी और वो मुझे वो मिल गया सूत्र और फिर मैं उस रास्ते पे चल पड़ी। मैंने 2 डिप्लोमास किए और मैंने HR कॉलेज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जितने ऑनलाइन बच्चे थे उन लोगों को मैंने रोज़ पेशेंटली सुन के टॉक थेरेपी दी। और मुझे लगता है वो कोविड ने, जहाँ एक तरफ दिल कह रहा था कि मेरे अपने सब जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे वो सशक्त बनाया उस ईश्वर ने ही, जिसका ना नाम जानती हूँ ना जिसे मैं दोस्त मानती हूँ अपना उसको। और आई थिंक दैट इज द बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी नाउ। वेरी नाइस मृणालिनी जी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही और बहुत इंस्पायरिंग है। और जिस तरह से आप जॉली हैं, मुझे लगता है भगवान भी आपको सुनता होगा तो वो भी चाहता होगा कि हाँ अब मैं सुनता हूँ इसको क्या बोल रही है। ये रास्ता सही है या सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करना अच्छे वैल्यूज के साथ वो इनफ है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आए ना आए डजंट मैटर, या आता ही है? तो थोड़ा सा इस पे क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोग तलाश कर रहे हैं आई एम श्योर अलग अलग रास्तों से। तो बहुत सारे लोग इसको स्पिरिचुअलिटी को अपने कर्म से भी, जैसे इन्होंने कहा कि जब काम करते हैं तो खो जाते हैं, तो क्या वो भी एक राइट वे है स्पिरिचुअलिटी? उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी में गिनेंगे कि या इसके कुछ और मायने हैं? ऐसा है कि जो हर इंसान की खोज होती है, क्योंकि उससे अपने जीवन में ये सब अनुभूतियाँ चाहिए, चाहे शांति की, चाहे प्रेम की, आनंद की, सत्य की, और उसके लिए ही वो प्रयास करता है। और उसमें अनुभव भी होता है कि अभी जो सोर्स मैंने पकड़ा है वो थोड़ा कुछ दे सकता है या फुल मुझे दे सकता है ना। हर एक इंसान इसलिए संबंध भी बनाता है, चीजें भी लाता है, प्रकृति से भी जुड़ता है। उसका कारण ये है कि थोड़ी बहुत अनुभूतियां हमें हर किसी से होती है, परंतु हम आखिर जो आत्माएं हैं, चैतन्य शक्ति है, स्पिरिट जिसको हम कहें, वो अविनाशी है। इसलिए हमें हर अनुभूति भी अविनाशी चाहिए। अल्पकाल के लिए तो व्यक्तियों से, पदार्थों से, प्रवृत्ति से, प्रकृति से हमें मिल जाती है, लेकिन हमें परमानेंट वो प्राप्ति चाहिए, क्योंकि हम अविनाशी है तो ये अनुभूतियां भी हमें अविनाशी चाहिए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि ये अनुभूतियां पूर्ण सत्य हो। थोड़ी भी बनावटी होती है तो हमें उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो जब ये जज हो जाता है वेरियस अनुभवों से कि ये सब सोर्सेस है, वो इटर्नल सोर्सेस नहीं है, हमें जो पूर्ण मात्रा में चाहिए और सदा चाहिए, वो कोई व्यक्ति, प्रवृत्ति, पदार्थ से नहीं हो सकता है। जब ये समझ आ जाती है कि अल्टीमेट सोर्स आखिर वो परम शक्ति है और हमारी अपनी ओरिजिनल स्टेज है, तो फिर हम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू होते हैं और उस परम शक्ति से कनेक्ट होना शुरू होते हैं।